दोस्तों YouTube मैथ मस्ती चैनल पर आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, इस चैनल पर मैं जीके जीएस का आपको यह वीडियो लेकर आता हूं और अभी वर्तमान में चूंकि रेलवे, खास करके रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम बहुत करीब हैं और उसको ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो ला रहा हूं, लेकिन बीच बीच में कुछ न कुछ परेशानियां आ जाती है और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जॉब में हूँ और इसके कारण कुछ परेशानी आती है, तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं और मेरा प्रयास होता है कि मैं कोशिश करूं कि आपको प्रतिदिन वीडियो दे पाऊं, लेकिन कुछ ना कुछ बातें हो जाती हैं। तो चलिए, जो मेरा मैक्सिमम हमारी जो कोशिश है मैं वह करता रहूंगा और आप तक वीडियो पहुंचाता रहूंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो हमारे वीडियो की इतनी सराहना करते हैं और हमारे सेलेक्ट प्रश्नों को काफ़ी महत्व देते हैं। बिल्कुल हमारी भी यही कोशिश होती है कि अभी वर्तमान में जो परीक्षा है उसको ध्यान पे सबसे पहले प्रमुखता उसको देना है जो बहुत इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए प्रश्न है। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो समय कम है, आपकी तैयारी जरूरी है, इसलिए अभी है सो आप पूरे तरीके से तैयारी में लगे रहें। चलिए, बहुत ज़्यादा समय को न लेते हुए मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं, लेकिन यहाँ पर आपको कहूँगा कि कुछ मैं अगले वीडियो से बदलाव करने जा रहा हूँ। अर्थात बदलाव में ये करने जा रहा हूँ कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी और हो सके, उसके लिए हमें क्या किया जा सकता है। तो एक चीज़ मैं करने जा रहा हूँ जो आज मैंने सोचा था कि करूँगा, लेकिन समय के अभाव में नहीं कर पाया। तो अगले आपको जो हमारे वीडियो जाएंगे उस वीडियो में मैं कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जिसके आंसर नहीं होंगे आपको मैं भेजूंगा और आपको घर से हल करके आने होंगे और अगले वीडियो में मैं आंसर के साथ उपस्थित होऊंगा, जो आपके लिए आपके लिए बहुत ही रोचक होगा और आपकी तैयारी के लिए काफ़ी सहयोगी होगा। तो चलिए, हम लोग है सो आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज़ दोस्तों यहाँ बताना चाहेंगे, आप लोग डिस्क्रिप्शन में, चूंकि इस बार आज आपको जो डिस्क्रिप्शन में मैं जो डालने जा रहा हूं वह अनअकैडमी का आपको करंट अफेयर्स का वह 5 आपको है सो यहाँ पे लिंक मैं दे रहा हूं। तो आप जाके उस करंट अफेयर्स को पूरे देखेंगे वहाँ पे, चूंकि ऑप्शन सहित तो वहाँ पे है सो करंट अफेयर्स होंगे। तो अनअकैडमी के विषय में आगे मैं चर्चा करूंगा। चलिए, हम लोग सबसे पहले आज हम क्या क्या करने जा रहे हैं उस चीज को सबसे पहले देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और देख रहे होंगे जैसा कि आप लोग, सबसे पहला आज रेड क्रॉस, और बिल्कुल रेड क्रॉस जानते हैं आप कि यह रेड क्रॉस की भूमिका क्या है और किस प्रकार से रेड क्रॉस वैसे प्राकृतिक आपदा जहां आते रहे हैं और फिर वैसी बहुत सारी जगहों पर ये अपनी सभी उन गरीबों की सहायता पहुंचाए हैं और जिसके वजह से इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो इन पर चर्चा करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आप जानते हैं आरबीआई के विषय में। नीति आयोग, बिल्कुल 1 जनवरी 2015 से ये आपको योजना आयोग का परिवर्तित नाम नीति आयोग। फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इस पर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और इन सभी चारों विषयों पर, बिल्कुल ये रेड क्रॉस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इन पर है सो मैं प्रश्नों को जो बनाया हूं वो प्रश्न उत्तर यहाँ पे करेंगे। और आज से एक नया चीज शुरू मैं करने जा रहा हूं, परंपरागत प्रश्न। आज परंपरागत प्रश्न के मैं उत्तर भी करा दूंगा, लेकिन अगले दिन से ये सभी परंपरागत प्रश्न जितने भी होंगे वह आपको एक पीडीएफ के माध्यम से या किसी भी ढंग से आप तक मैं पहुंचाऊंगा। या तो आप वीडियो को ही रोक कर वहां नोट करेंगे और अगले दिन आप प्रयास करेंगे कि इसके उत्तर कैसे आप दे सकते हैं, जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप अपने कमेंट्स के रूप में भी जवाब दे सकते हैं। और फिर ये आपको जो मैं डाटा के रूप में लगातार लाता हूं, महत्वपूर्ण दिवस है, भारत की कृषि क्रांतियां और विभिन्न प्रकार की खेतियों के नाम जो आपको याद करने हैं, आपको अपने कॉपी में उतारने हैं। तो चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं और रेड क्रॉस आपको है सो उससे आगे बढ़ाते हैं क्लास को। तो चलिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं बोर्ड पे रेड क्रॉस के विषय में। बिल्कुल मैंने जो लाया है यहाँ पे रेड क्रॉस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके बाद नीति आयोग और फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। सबसे पहले रेड क्रॉस को देखिएगा। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा आपको की गई थी और 1863 ईस्वी में। मैं पहले भी आपको बता चुका कि रेड क्रॉस है सो वैसे, खास करके वैसे समय में ये युद्ध तथा प्राकृतिक आपदाएं जहां पर आती हैं वैसे जगहों पर ये पहुंचकर और उन लोगों की सहायता पहुंचाना इनका मुख्य उद्देश्य रहता है।
और इसका मुख्यालय आपको जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है, और बहुत सारे आपको इस प्रकार के संगठन है उनका भी आपको मुख्यालय स्विट्जरलैंड अर्थात ये जिनेवा में है। तो ये आपको 1917 में इसको प्रथम विश्व युद्ध के समय और 1944 में आपको द्वितीय विश्व युद्ध के समय में इसके किए गए कार्यों के कारण आपको ये इसको नोबेल पुरस्कार, और फिर 1963 में इसे शांति का नोबेल पुरस्कार किया था। क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में जगहों में जाकर ये अपने योगदान को इस प्रकार से दिए और सहायता पहुंचाए कि इनको है सो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और हेनरी ड्यूरेंट के जन्म दिवस पर है सो 8 मई को, प्रत्येक वर्ष 8 मई को है सो रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सभी ये महत्वपूर्ण आपको टॉपिक हैं। चलिए दूसरा टॉपिक आप देखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्यरत है, अर्थात बैंकों के बैंक के रूप में कार्यरत है। और यह एक प्रकार से पूरे मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है भारत के लिए, हमारे सरकार के लिए और पूरे देश के लिए। और इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं, अगर हम लोग गौर करें तो इसके महत्वपूर्ण कार्यों में आप देख सकते हैं कि पत्र मुद्रा जारी करना और सभी बैंकों पर नियंत्रण स्थापित करना। इसी वजह से इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। 1937 ईस्वी में ये है सो, उससे पूर्व ये इसके जो मुख्यालय थे वो कलकत्ता में थे, और 1937 में इसके मुख्यालय को स्थानांतरित करके बंबई में शिफ्ट कर दिया गया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं इससे जुड़े हुए। तो इसका राष्ट्रीयकरण आपको 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण, जो आप बोर्ड पे देख सकते हैं। 1935 में आपको हिल्टन यंग समिति की अनुशंसा पर इसकी स्थापना की गई थी। तो बहुत सारे इससे जुड़े हुए प्रश्न हम आगे पूछेंगे, जो आरबीआई के गवर्नर के विषय में भी होंगे और जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला है, तीसरा टॉपिक है नीति आयोग, बिल्कुल बड़ा महत्वपूर्ण। आपको जैसा कि आप जानते हैं कि नीति आयोग का नामकरण आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब ही नए सरकार का गठन हुआ था 2014 में, तो उस समय में योजना आयोग का नाम परिवर्तित कर नीति आयोग किया गया था और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय आपको है सो नीति आयोग के स्थान पे योजना आयोग कार्यरत थे, और जिनके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया जाता था। और लगातार आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार है सो आपको 12 पंचवर्षीय योजनाएं उनके नेतृत्व में चली। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण आपको ये टॉपिक है नीति आयोग भी। और जैसा कि जानते हैं कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके पदेन अध्यक्ष आपको प्रधानमंत्री होते हैं। तो बहुत कुछ इससे अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, चूंकि प्रश्न जहां तक पूछे जा सकते हैं उनसे जुड़े हुए आपको प्रश्न हम बताएंगे। आगे योजना आयोग की भी चर्चा करेंगे। और जैसा कि जानते हैं कि भारतीय संविधान में योजना आयोग या नीति आयोग की चर्चा कहीं नहीं है, इसी वजह से इसके नाम समयानुसार परिवर्तित किए गए हैं। यह एक परामर्शदात्री संस्था है, अर्थात यह निर्माण करती है, आपको है सो प्लान करती है, और राष्ट्रीय विकास परिषद उसके बाद उसकी अनुशंसा करती है, और तब यह है सो प्रभावी होता है इनके द्वारा बनाए गए योजना। तो ये आपको है सो योजना आयोग, जैसा कि आप जानते हैं मैंने बताया कि यह संवैधानिक संस्था नहीं है, और इसका गठन जो है मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से किया गया था। और इस वजह से है सो अलग अलग प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में, अर्थात अलग अलग पार्टी के सरकार के समय में इसके नाम में परिवर्तन हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसको योजना आयोग का नामकरण किया। बीच में जनता पार्टी 1975 में आई तो इसका नामकरण बदल के अनवरत योजना, रोलिंग प्लान किया, और फिर भाजपा की सरकार इसके नाम में परिवर्तन कर नीति आयोग नाम दिए। तो चलिए हम लोग आगे इस संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न हैं उसको भी देखेंगे। और उसके बाद चौथा और अंतिम टॉपिक हमारा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। बिल्कुल आप देख सकते हैं बड़े महत्वपूर्ण आपको और खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सबसे बड़ा पुरस्कार है आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और ये पुरस्कार अभी हाल में आपको विराट कोहली को दिया गया। तो ये बड़े महत्वपूर्ण आपको प्रश्न है। विराट कोहली के साथ आपको जो है सो एस मीराबाई चानू, जो कि भारोत्तोलन से जुड़े हुए ये खिलाड़ी हैं, तो इनको दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपको है सो शतरंज के खिलाड़ी जो है सो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। और 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना की गई थी। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में ये पुरस्कार आपको शुरू किए गए। तो चलिए हम लोग है सो प्रश्नों के दौर में आते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा जो है इससे जुड़े हुए प्रश्न आगे होते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप देखेंगे पहले प्रश्न को।
बिल्कुल पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। और पहले प्रश्न है आपको, रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? और आंसर हो जाएंगे, आंसर आपको हो जाएंगे बिल्कुल और सर ओसबॉर्न। सर ओसबॉर्न, चूंकि आप जानते हैं सर ओसबॉर्न की रिजर्व बैंक की स्थापना आपको है सो 1935 में की गई थी। इस वजह से उस समय में अंग्रेज यहाँ पे थे और इस वजह से वो अंग्रेज आपको है सो गवर्नर आपको थे। तो सर ओसबॉर्न, और इनका कार्यकाल 1935 से लेकर 1937 तक रहा था, अर्थात 1 अप्रैल 1935 से लेकर और आपको जो है सो 30 जून 1937 तक रहा था। दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? बिल्कुल स्वतंत्र भारत के, अर्थात देश जब ही आजाद हुआ तभी आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो वो थे सर सीडी देशमुख। बिल्कुल सर सीडी देशमुख, सर सीडी देशमुख थे। और हम लोग सर सीडी देशमुख को अगर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे तो ये आपको जो है सो जब भी हमारा आज़ाद हुआ देश 1947 में, उस समय में सर सीडी देशमुख ही थे आपको गवर्नर। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न को आप देखेंगे, तीसरे प्रश्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे? बिल्कुल मनमोहन सिंह। बिल्कुल मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह लंबे समय तक 2 टर्म प्रधानमंत्री रहे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वो आपको थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपको 5, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? और हैं वो शशिकांत दास। बिल्कुल शशिकांत दास, शशिकांत दास। और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल इसको मैं बता चुका हूं कि रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और अगले प्रश्न में आइएगा, और अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बिल्कुल रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। छठे, बिल्कुल छठे 1 जनवरी 1949 को। बहुत बार ये प्रश्न आ चुके हैं 49 को। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस कमीशन की अनुशंसा पर रिजर्व बैंक की स्थापना की गई? बिल्कुल अभी मैं बता चुका हूं किस कमीशन की अनुशंसा पर रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। और बिल्कुल वह हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसा पर किए गए थे। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, किस व्यक्ति के त्याग पत्र के पश्चात शशिकांत दास को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बनाया गया था? बिल्कुल उर्जित पटेल, उर्जित पटेल के स्थान पर। और क्वेश्चन नंबर 8, उर्जित पटेल, उर्जित पटेल। क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेड क्रॉस की स्थापना किसके? देखिए यहां पर अब हम लोग रेड क्रॉस में आ रहे हैं। रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बिल्कुल रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा किया गया था। हेनरी ड्यूरेंट, हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 10 में आइएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? बिल्कुल रेड क्रॉस का भी वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा। और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड यूरोप में है, स्विट्जरलैंड। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, किन किन वर्षों में रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार
दिया गया है। बिल्कुल आपको मैं बता चुका हूं इससे पहले भी कि 1917 में, 1944 में और 1963 में। तो 1917 में, 1944 में एवं 1963 में, 1963 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 12 है आपको, किस तिथि को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है? तो बिल्कुल 8 मई को, और 8 मई को हेनरी ड्यूरेंट के जन्म दिवस के अवसर पर, 8 मई को हेनरी ड्यूरेंट के जन्म दिवस के अवसर पर। और फिर है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? बिल्कुल नीति आयोग की स्थापना आपको 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? बिल्कुल नीति आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है, अर्थात परामर्श देने के कार्य हैं, परामर्शदात्री, परामर्श देना इनका काम है, ये लागू नहीं करवा सकते हैं। परामर्शदात्री संस्था नीति आयोग जिस प्रकार से योजना आयोग है। और क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, नीति आयोग का गठन किस प्रकार किया गया था? बिल्कुल मंत्रिमंडल की, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है आपको, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? बिल्कुल प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री होंगे वह नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होंगे, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 17, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, बिल्कुल राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 17 राजीव कुमार, याद कर लेंगे नाम, ये सभी नाम पूछे जाते हैं प्रश्नों में बार बार। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? तो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं अमिताभ कांत, सीईओ अमिताभ कांत, अमिताभ कांत सीईओ ये। और अगला है क्वेश्चन नंबर 19, नीति आयोग में NITI अर्थात नीति का पूर्ण विवरण क्या है? तो बिल्कुल उसका होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बिल्कुल नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 20, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 20 में आइएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 20, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1992 में, 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। मैं बता चुका हूं कि राजीव गांधी की मृत्यु के उपरांत आपको है सो उनकी स्मृति में ये आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई। अगले प्रश्न में आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष दी गई? ये गलत क्वेश्चन हो चुके हैं तो 21 नंबर को छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बिल्कुल प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बहुत बार पूछे गए हैं आपको, और विश्वनाथ आनंद को, विश्वनाथ आनंद, शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद शतरंज के खिलाड़ी हैं। और लास्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, वर्ष 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बिल्कुल अभी तक तो राजीव गांधी अंतिम जो है सो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 में दिए गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं क्रिकेट के विराट कोहली और एस मीराबाई
चानू को, बिल्कुल एस मीराबाई चानू। तो आपको संयुक्त रूप से दोनों को दिया गया है। विराट कोहली का संबंध क्रिकेट से है और एस मीराबाई चानू भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग एस मीराबाई चानू। समय कम है इसीलिए अधिक से अधिक कराने का प्रयास है आपको भारोत्तोलन। अधिक से अधिक प्रश्नों को मैं कराना चाहता हूं। एक चीज यहां पर बताना चाहूंगे स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करंट अफेयर्स नहीं लिखा रहा हूं, तो उसके आपको नीचे लिंक दिए जा रहे हैं। आप लिंक में जाकर अनअकैडमी के वहां पे सभी मैं 6 आपको है सो वहां पे सीरीज दे रहा हूं और उस सारे करंट अफेयर्स को करेंगे वहां पे जाके आपके लिए। वहां पे बहुत सारे करंट अफेयर्स है जो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक को दे रहा हूं। चलिए तो हम लोग है सो ये पार्ट हमारे खत्म होते हैं और अगला है परंपरागत प्रश्न। बिल्कुल उसको जल्दी से हम लोग उससे भी देख लेंगे। तो दोस्तों आप जैसा कि मुझे टी शर्ट पहने हुए देख रहे हैं और मेरे इस टी शर्ट पर अनअकैडमी लिखा हुआ है, तो बिल्कुल बहुत सारे लोग अब मुझसे परिचित होंगे कि मैं अनअकैडमी का वेरीफाइड एजुकेटर हूं और वहां पर अनअकैडमी में बहुत सारे आप लोगों के लिए वहां पे कोर्सेस, खासकर रेलवे एनटीपीसी के लिए वहां पर आपके लिए बहुत सारे कोर्स लेसन मैं वहां डाल रखा हूं। तो आपके लिए बड़ा ही सुनहरा अवसर है कि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ मैं वीडियो दे रहा हूं और वहां पे ऑप्शन सहित आपको क्वेश्चन, जिसका मैं विश्लेषण आपको ऑडियो के द्वारा वहां पे मैं बताता हूं, तो आपकी अच्छी खासी वहां तैयारी हो सकती है। तो आप बिल्कुल वहां जाएं और इसके लिए करना कुछ नहीं है, आप जाएं अपने ही मोबाइल में। जो लोग नहीं अभी तक हमारे अनअकैडमी में मुझे नहीं अब तक फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए मैं बताता हूं कि आप सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में, मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएं, वहां अनअकैडमी लर्नर, बिल्कुल अनअकैडमी लर्नर, चूंकि एजुकेटर वो हम लोगों के लिए है वो एप्लीकेशन, आप अनअकैडमी लर्नर को वहां से इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद हमारे नाम को डालें। बिल्कुल मेरा नाम जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ बोर्ड पे है अनिल कुमार पांडे, तो वहां पे अनिल कुमार पांडे को जैसे ही डालेंगे तो फिर ये सामने आ जाएंगे और फिर जब सामने आएंगे तो सबसे पहला काम करें, जो हरे रंग का आपको वहां पे दिख रहा है बटन, फॉलो बटन जो है, उसको फॉलो बटन को आप दबा दें। इससे क्या होगा कि मेरे जितने भी वीडियो वहां पे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और मैं जो आपको वहां लेसन डालूंगा सभी आपको इमीडिएट आपको सूचना चले जाएंगे। तो इसका लाभ आप बखूबी उठा सकते हैं और एक तरफ आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, दूसरी तरफ वहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी आपको बहुत फायदे मिलेंगे। तो आप ये सुनहरा अवसर ना गंवाएं और वहां जाकर इसका लाभ उठाएं। इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मैं बीते 17 मार्च से अनअकैडमी के प्लस कोर्स का भी वहां पे एजुकेटर हूं। और प्लस कोर्स क्या होते हैं यह मैं बता देता हूं कि प्लस कोर्स में हम लाइव क्लास में होते हैं और स्टूडेंट भी उधर से लाइव होते हैं और हम लोग दोनों कोई जो भी बातें होती हैं, जो हमारे कोर्स होते हैं रेलवे के लिए जो मैं कोर्स लेकर आया हूं, वह कोर्स पूरे तरीके से वहां पर बाय लेसन आपको चलते हैं वहां पे। तो इसकी सूचना पहले ही आपको दे दी जाती है। तो ये बड़े ही अच्छे अवसर है, लेकिन इसमें आपको सब्सक्रिप्शन लेने होंगे और जहां पर आप जाके उसके जो सब्सक्राइब आप करेंगे वहां सबसे पहले ऊपर देख लेंगे रेलवे एग्जामिनेशन के लिए सब्सक्राइब आप कर रहे हैं कि नहीं। रेलवे एग्जामिनेशन को सब्सक्राइब करेंगे वहां पे और उसके बाद मंथली आपको फिर आपको 6 महीने के और 1 साल के अलग अलग उसके आपको अमाउंट है। अगर 1 महीने का आप लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो आपको 800 रुपया लगेंगे। अगर आप 6 महीने का लेते हैं तो 600 रुपया महीना अर्थात 3600 रुपये लगेंगे। अगर 12 महीने का 1 साल का लेते हैं तो आपको है 4800 रुपये रहेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर आपके फायदे के लिए एक और बात है, ये उसके बाद अगर आप 1 साल के लेते हैं और उसके बाद हमारे रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है अनिल कुमार पांडे .11-8763, अगर उसको रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपको 10% वहां पे छूट मिल जाती है। तो जो लोग इस तरीके से जो भी आपको है सो यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे उनको 10% छूट मिलेगी। तो आप इसका भी एक अच्छा अवसर है, आप है सो इसका भी फायदा उठाएं। और यहाँ पर एक चीज और बताएंगे कि इसके द्वारा ना केवल आप हमें देख सकते हैं बल्कि हमारे जैसे सारे एजुकेटर को वहां पे देख सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं।
ना केवल जीके जीएस बल्कि आप मैथ, रीजनिंग, सभी तरह के मैथमेटिक्स का जो भी यहाँ पे एजुकेटर हैं सभी को देख सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। तो समझ सकते हैं कि एक मामूली रकम में अगर मंथली बात करें तो बहुत अधिक तो 350 रुपया या इसके आसपास में आप हर एक तरह के आप एजुकेटर को वहाँ पे लाइव देख सकते हैं और उनका रिकॉर्डिंग भी पा सकते हैं। तो आप उसको भी सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं और तैयारी में उसका भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए हम लोग आगे अपने क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो परंपरागत प्रश्न में आपको एक तरीके से वे सारे प्रश्न जो आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके अंतर्गत सभी जीके, जीएस, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स या ऑल सभी कुछ तो उसके अंतर्गत रहेंगे, जो मैं 15 प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष आया हूं। और पहला है, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? बिल्कुल, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? और यह जो है सो आपको आयुर्वेद जो है सो माना जाता है वह है ऋग्वेद का, आयुर्वेद ऋग्वेद का। और पहला है ऋग्वेद का। दूसरे प्रश्न है आपको, आधुनिक इतिहासकारों में किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध, बिल्कुल वी.डी. सावरकर के द्वारा। वी.डी. सावरकर के द्वारा, वी.डी. सावरकर। बहुत बार ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत के द्विसदन वाले कितने राज्य हैं? बिल्कुल, भारत के द्विसदन वाले 7 राज्य हैं। आपको भारत के द्विसदन वाले अर्थात विधान सभा और विधान परिषद, तो विधान परिषद वाले कितने राज्य हैं? तो 7 राज्य हैं। और मैं आपको है सो अगले दिन इसको भी पूरे तरीके से 7 राज्यों को बताऊंगा। तो चलिए, ये 7 राज्य हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित हैं? तो बिल्कुल 79 स्थान आरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपको, केरल को तमिलनाडु से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बिल्कुल, आप दक्षिण भारत में चले जाइएगा तो केरल को देखिएगा जो कि आपको पश्चिमी तट में होंगे, और तमिलनाडु को आप देखिएगा तो वह पूर्वी तट में होंगे, और दोनों को दर्रे जो हैं सो आपको जोड़ते हैं। तो वो दर्रे जो पासेज कहलाते हैं, आप जैसा कि जानते हैं कि इधर हो गए आपको पश्चिमी घाट और फिर इस तरफ हो गए पूर्वी घाट, और पर्वतों में आने जाने के लिए पासेज प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, कुछ मनुष्यों के द्वारा भी बनाए गए हैं, तो वो दर्रे कहलाते हैं। और यह जो है सो पाल घाट दर्रा के नाम से जाने जाते हैं, पाल घाट दर्रा। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, वैरन द्वीप कहाँ है? बिल्कुल, वैरन द्वीप कहाँ है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला, कभी कभी वहां ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, और वह है वैरन द्वीप, और वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बिल्कुल, गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बिल्कुल, मैनोमीटर के नाम से वह जाने जाते हैं, मैनोमीटर। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मछली के उत्पादन में हुई प्रगति को किस नाम से जाना जाता है? मछली के उत्पादन में हुई प्रगति को किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल उसको है सो नीली क्रांति के नाम से जाने जाते हैं, नीली क्रांति के नाम से जाने जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपर कट, लोअर कट आदि शब्द किस खेल में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो बिल्कुल ये बॉक्सिंग में प्रयुक्त किए जाते हैं, अपर कट और लोअर कट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन के समय
इसके अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल, परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन के समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। बिल्कुल, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? बिल्कुल, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो वो मंदिर है आपको कोणार्क मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर, आप जैसा कि जानते हैं कि ये आपको है सो भुवनेश्वर में है सूर्य मंदिर। क्वेश्चन नंबर 12 आपको है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, तो वो है वोल्गा नदी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कौन सी धातु एकमात्र द्रव के रूप में पाई जाती है? तो वो है आपको पारा। बिल्कुल, पारा जो है सो द्रव के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? आगा खां कप का संबंध तो हॉकी से है। आगा खां कप का संबंध हॉकी से है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी। बिल्कुल, अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में है। तो चलिए, प्रश्नों का कड़ी यहां समाप्त होता है और प्रत्येक दिन यह परंपरागत जो मैं 15 प्रश्न लेकर आ रहा हूं, आज मैंने उत्तर बता दिया है, कल से मैं यह आपके लिए छोड़ूंगा। आप कितनी तैयारी करके आते हैं यह मैं देखूंगा और फिर उसके बाद अगले दिन से मैं प्रयास करूंगा कि कल से मैं इसके लिए आपको PDF डाल दूं जो आप वहां पे हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं और आप यहां देख सकते हैं अगला टॉपिक जो है हमारा, जो यहां पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण दिवस और दूसरा है भारत की क्रांति। बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण दिवस को आप देखने का प्रयास करिएगा। जैसा देख सकते हैं महत्वपूर्ण दिवस, बिल्कुल आप वहां पे बोर्ड पे देख सकते हैं और सभी ये जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि जनवरी और केवल फरवरी महीने को मैंने यहाँ टच किया है, तो आप इसको देखेंगे और याद करेंगे पूरे तरीके से। फिर भारत की क्रांति, बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं भारत में महत्वपूर्ण जो भी क्रांतियाँ हुई हैं आप देख सकते हैं कि अभी मैंने परंपरागत आपको जो पूछा है प्रश्न, उसके तहत आपको नीली क्रांति के विषय में यहाँ पूछे गए हैं। तो ये सभी जो 10 आपको दिए गए हैं, मत्स्य पालन, हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति, श्वेत क्रांति, रजत क्रांति, रजत रेशा क्रांति, पीत क्रांति, लाल क्रांति, स्वर्ण रेशा क्रांति, कृष्ण क्रांति, ये सभी को आप देख लेंगे। और उसके बाद जो आपको हैं विभिन्न प्रकार के खेतियों के नाम आप देख सकते हैं वहां पे, पौधों को हवा में उगाना, मधुमक्खी पालन, ये जितने भी हैं, बागवानी, फूल विज्ञान, जितने भी हैं आपको, तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। इन सभी को आप देख लेंगे और इसकी तैयारी पूरे तरीके से कर लेंगे। दोस्तों, मैं कल प्रयास मेरी पूरी रहती है, गैप होने के पीछे और भी कुछ कारण हो सकते हैं, तो मैं आपके साथ फिर आपको अगले वीडियो को लेकर प्रयास होगा कि कल लेकर उपस्थित होता हूं। और मैं पहली बात आपको बता दिया कि मैं कल से आपके लिए एक PDF लेकर आ रहा हूं, या यदि PDF के रूप में नहीं भी आए तो यहां पर आपको जो होंगे उससे आप आंसर करने का प्रयास करिएगा। अगले दिन उसको आंसर के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। तो हम लोग मिलते हैं, फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग है सो डिस्क्रिप्शन में करेंट अफेयर्स के लिए जो मैंने लिंक दे रखा है उसका पूरा उपयोग करिए, वह भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू।